हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.5 समझाऊंगी। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि इस एक्सरसाइज में ना आइडेंटिटीज यूज हो रही है, तो आपको सारी आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए। टोटल 9 to 10 आइडेंटिटीज हैं जो इस एक्सरसाइज में लगने वाली है। अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से आती हैं तो आप ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है। हर क्वेश्चन में मैंने आइडेंटिटी मेंशन की है पार्ट के सामने कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन आपको वो याद करनी है अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखो पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि आपको क्या करनी है, आइडेंटिटीज यूज करके यहाँ पर जो भी आपको ये पार्ट दे रखे हैं इनमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर x+4 एक ब्रैकेट में और x+10 एक ब्रैकेट में। तो आइडेंटिटी से ही इसे सॉल्व करना है, आप बिना आइडेंटिटी के इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, x+a और x+b वाली आइडेंटिटी लग रही है, जो कि हमारे पास होती है x² प्लस a+b इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी। ठीक है। और अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो x की जगह तो यहाँ x ही गिवन है, a की जगह हमको यहाँ 4 गिवन है और b की जगह हमको यहाँ 10 गिवन है। बस अब इस आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। x² मतलब x² ही रहेगा, प्लस a+b मतलब कि 4 + 10, x की जगह x ही और a इंटू बी मतलब 4 इंटू 10। तो x² प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14 और 14 को x से इंटू करेंगे तो 14x और 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ सेकेंड पार्ट में भी आइडेंटिटी तो सेम ही लग रही है, x+a और x+b वाली, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, वो क्या कि आपको b की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव दे रखी है। कोई बात नहीं, हम जहां जहां b यूज होगा ना वहां नेगेटिव में 10 लिखेंगे। ठीक है, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। x की जगह यहाँ x ही गिवन है, a की जगह यहाँ पर 8 गिवन है और b की जगह यहाँ -10 गिवन है आपको। ठीक है, चलिए x² की जगह x² a+b मतलब कि 8। अब देखो प्लस b है लेकिन b की वैल्यू नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ -10 लिख रहे हैं, x की जगह x ही रहेगा, a इंटू बी, a की जगह a और b की जगह b। ठीक है, x² -2x और -80, क्योंकि 8 में से 10 जाएगा तो -2 बचेगा और x से इंटू किया तो -2x हो गया और 8 इंटू -10 कितना हो गया -80। क्लियर। तो आइडेंटिटी अगर आपको याद है और पता चल रहा है कि इस पार्ट में यही आइडेंटिटी लगेगी तो पार्ट करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। सेम वही आइडेंटिटी भी सेम लग रही है, फर्क क्या है यहाँ पर, अभी तक आपको x की जगह x ही दे रखा था, लेकिन यहाँ पर x की जगह आपको 3x दे रखा है। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर x की जगह 3x लिख दिया और a की जगह मुझे 4 दे रखा था और b की जगह मुझे -5 दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसलिए मैंने आइडेंटिटीज के नीचे ना सब में a b x इन सब की वैल्यू भी मेंशन कर दी है, ताकि हमें आइडेंटिटी में पुट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो x² मतलब x की जगह क्या रखना है 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस a+b, तो a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, इनटू में x था तो x की जगह इस बार 3x आएगा यहाँ, अब प्लस a इंटू b, तो a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, सॉल्व किया मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है a+b और a-b, तो यहाँ दूसरी आइडेंटिटी लग रही है a+b और a-b की। तो आइडेंटिटी होती क्या है, a² - b²। और देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास जो a की वैल्यू है वो है y² और जो b की वैल्यू है वो है 3/2। तो a² मतलब y² का स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, a² की वैल्यू नहीं है y² नहीं, सिर्फ a की वैल्यू है। अब जब आपको a का स्क्वायर करना है तो y² का भी तो स्क्वायर करोगे, इसलिए यहाँ स्क्वायर आ गया, -b², तो b की जगह b और उसका स्क्वायर, बस पार पे पार है तो 4 हो गया, y की पार 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यही आपका आंसर है, आगे आपको उसे सॉल्व नहीं करना है। क्लियर हो गया फोर्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास a-b और a+b है, तो वही सेम आइडेंटिटी लगेगी जो अभी ऊपर वाले पार्ट में लगी है, a-b और a+b की, और वो होती क्या है a² - b²।
यही होती है ना। अब की बार यहाँ पर a की जगह मुझे 3 दे रखा है और b की जगह क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। तो मैंने पहले यहाँ a और b की क्या किया, वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया। यही मेरा आंसर आ गया। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको आइडेंटिटीज यूज करके क्या करना था, प्रोडक्ट निकालना था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट तो निकालना है, लेकिन आपको इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना। लिखा है डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी, लगेगी ना आइडेंटिटी, तो इसको भी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और चीज, आइडेंटिटीज जितनी भी आपके पास इस चैप्टर में है उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज बता रखी हैं कि आइडेंटिटीज होती कितनी है हमारे पास, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से वो वीडियो देखिए और सारी आइडेंटिटीज एक बार याद कर लीजिए कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो आपके पास है 103 इंटू 107। अब डायरेक्टली तो नहीं करना है, तो कैसे करें इसको, जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। ऐसा करते हैं, हम ना इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म सीखी है ना आप लोगों ने, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर। एक सेकेंड, इसको पता है मैंने लिख दिया 100 प्लस 3, 103 को, और इसको लिख दिया 100 प्लस 7। लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 3 103 होता है, 100 प्लस 7 107 होता है। अब तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और कौन सी, x प्लस ए और x प्लस बी वाली लगा सकते हैं ना। अब वो होती क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अभी हम ऊपर यही आइडेंटिटी करके आए हैं, जिसमें x मेरे पास है 100, a मेरे पास है 3 और b मेरे पास है 7। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर, a प्लस बी मतलब कि 3 प्लस 7 इंटू एक्स मतलब कि 100 प्लस a इंटू बी, ए की जगह a, b की जगह b। 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर हो गया, 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 100 1000 हो गया। यहाँ पर आ गया 21 इन दोनों को इंटू करके। ठीक है ना यहाँ तक। अब इन तीनों को प्लस कर दो और आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो देखो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी नहीं किया और क्वेश्चन में हमको ऐसा बोला भी नहीं गया था आइडेंटिटी लगानी है, पर हमने सॉल्व आइडेंटिटी से ही किया। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आइडेंटिटी से ही सॉल्व हो पाएगा ना। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट भी सेम यही है। यहाँ पर 95 इंटू 96 था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। आप चाहो तो इसको 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, पर मैंने इसको 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 लिख दिया। ऐसा क्यों किया, 100 का स्क्वायर करना या फिर 100 को किसी से भी मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान रहता है, इसलिए आइडेंटिटी सेम यही लगने वाली है, x प्लस ए और x प्लस बी वाली। फर्क इतना आ जाएगा, अगर आप 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 करोगे तो a और b की वैल्यू आपके पास माइनस में होगी, और अगर 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 करोगे तो a और b की वैल्यू आपके पास 5 और 6 होगी पॉजिटिव में। आंसर दोनों ही केस में आपके पास सेम आएगा। ठीक है, तो आप एक बार इससे करके जरूर देखिएगा, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 से क्या आपका 9120 आंसर आ रहा है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने बच्चों ने इस वाले तरीके से भी ट्राई किया। क्लियर है? सेम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन था, 104 इंटू 96 था। तो मैंने इसको एक्सपेंड कैसे किया, देखो यहाँ मैंने 104 को तो 100 प्लस 4 लिख दिया और 96 को 100 माइनस 4 लिख दिया। लिख सकते हैं। अब मेरी यहाँ पर आइडेंटिटी दूसरी बन गई, a प्लस बी और a माइनस बी वाली। ये भी अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए हैं, है ना, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखा जाए तो a की वैल्यू यहाँ 100 है और b की वैल्यू यहाँ 4 है, तो बस a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। आंसर आ गया माइनस करके स्क्वायर किया जब। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या आपसे कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। फैक्टराइज करना है लेकिन आइडेंटिटी यूज करके करना है। तो चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर। ये है फर्स्ट पार्ट। अब इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है, उससे ही फैक्टराइज हो पाएगा। देखो कैसे करेंगे हम, पता है यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, जो ये 9x स्क्वायर था ना, इसको 3x का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। पर 6, अब यहाँ देखो 6 ये किसी का नहीं है तो इसको छोड़ दो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब y को मैंने y स्क्वायर लिख दिया। तो मैंने देखा यहाँ ना एक आइडेंटिटी बन रही है, और वो क्या बन रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो होती है a स्क्वायर
प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर आ गया 3x, अब बी स्क्वायर मेरे पास यहाँ आ गया वाई स्क्वायर। अब चाहिए मुझे 2ab, तो 2 ए की जगह ए और बी की जगह बी। जब मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा यही आएगा 6xy। करके देख लो आप, मल्टीप्लाई आ रहा है ना ये। तो मैंने इसको क्या किया, शॉर्ट में लिख दिया, जो जिसका स्क्वायर बनना था उस फॉर्म में लिख दिया। तो अब ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस बार आपको क्वेश्चन में ये वाली साइड दे रखी थी आइडेंटिटी की, और आपको ये वाली साइड निकालनी है। तो आगे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ये है फैक्टराइज करना आइडेंटिटी से। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। आइडेंटिटी आपको हर पार्ट में लिखनी है। आपने जिस भी पार्ट में जो भी आइडेंटिटी यूज किया वो आपको लिखनी है। जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद होंगी आइडेंटिटी। क्लियर है, चलिए सेकंड वाले में भी वही फैक्टराइज करना था। तो मुझे दिख रहा था कि 4y स्क्वायर, तो 2y का होल स्क्वायर हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे तो ये वाला 4y भी 2y का स्क्वायर हो सकता था। नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर y पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। 2y का स्क्वायर, इसका मतलब है 4y स्क्वायर होना चाहिए, जो कि मेरे पास फर्स्ट टर्म में है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो इसको मैंने a स्क्वायर मान लिया और इसको मैंने b स्क्वायर मान लिया। तो फिर बीच वाला माइनस में है, तो ये -2a भी होगा, पक्की बात है, यही होगा ना। तो -2 की जगह 2, a की जगह a, b की जगह b। जब इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो फाइनली माइनस का 4y ही आ रहा है। तो इसका मतलब मेरी यहाँ पर आइडेंटिटी आ रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी। क्लियर हुआ सेकेंड पार्ट। चलिए आते हैं थर्ड पार्ट पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है। एक्स स्क्वायर को तो मैंने एक्स स्क्वायर ही रहने दिया, यहाँ एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की मैंने। यहाँ y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख दिया। इस पूरे को लिख सकती हूँ क्योंकि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। अब आप देखो यहाँ एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और आइडेंटिटी होती क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई अपॉन 10, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई अपॉन 10। यहाँ पर ये मेरा आंसर। तो आपको फैक्टराइज करना है हर पार्ट को आइडेंटिटी यूज करके ही। तो आइडेंटिटी आपको खुद से सोचनी पड़ेगी कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, और उसके बाद ही आप उसे फैक्टराइज कर पाओगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आप पे, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ भी आइडेंटिटीज यूज करनी है और एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ 3 टर्म का होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी यही वाली तो लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही लगेगी ना। चलिए यहाँ पर करते हैं। तो पहले फिर आइडेंटिटी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो होती क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ पर a की वैल्यू मुझे x दे रखी है क्वेश्चन में, b की वैल्यू मुझे 2y दे रखी है क्वेश्चन में, और c की वैल्यू मुझे 4z दे रखी है क्वेश्चन में। चलिए लगाएं आइडेंटिटी। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, प्लस 2bc, 2 b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, प्लस 2ca, 2 c की जगह c की वैल्यू और a की जगह a की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, 4z स्क्वायर मतलब 16z स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy आएगा, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz आएगा, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 और xz आएगा। बस यही मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट। सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, बस एक छोटा सा फर्क है। वो क्या, यहाँ पर आपको जो ये y है ये माइनस का दे रखा है, कोई बात नहीं। ये a है आप पे, ये b है, ये c है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास आइडेंटिटी होती है ना यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की और a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो माइनस वाले में आप माइनस वाली लगाते हो, प्लस वाले में आप प्लस वाली लगाते हो। लेकिन जब आप ये तीन आइडेंटिटी, ये तीन टर्म वाली करोगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, इसमें ऐसी माइनस वाली कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है ये।
तो अब आप सोच रहे होंगे फिर तो यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आइडेंटिटी आप यही लगाओगे सेम, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। बस जब आप वैल्यूज लिखोगे तो a की जगह आपको 2x दे रखा है, b की जगह आपको y ना दे के माइनस वाई दे रखा है। तो अब जहां जहां आप b की वैल्यू पुट करोगे ना वहां पर माइनस वाई पुट करोगे, और c की जगह z दे रखा है। तो देख लो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं a स्क्वायर, तो ये रहा a स्क्वायर, b स्क्वायर तो b की जगह मैंने माइनस वाई रखा है, c स्क्वायर 2ab, 2b, b की जगह माइनस वाई है, 2bc, फिर 2ca। तो जब भी माइनस आए आइडेंटिटी आपको प्लस वाली ही लगानी है, जो टर्म माइनस की है उस जगह पे आप क्या करोगे, वो टर्म माइनस में ही रखोगे। बस सॉल्व किया, उसके बाद मेरा आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, सेम ऐसी थर्ड पार्ट है, इस बार आपको a माइनस का दे रखा है, b और c प्लस के दे रखे हैं। तो जहां जहां पर भी a आएगा, जैसे कि एक बार a यहाँ पर आ गया, एक बार a यहाँ पर आ गया और एक बार a यहाँ आ गया, वहां वहां मैंने माइनस का 2x रखा है और सॉल्व करते टाइम साइन को चेंज कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो a की वैल्यू हर जगह आपको क्या करनी है, -2x रखनी है। अब b और c की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही रखनी है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखे तो वो भी सेम यही है, थोड़ा सा क्या चेंज यहाँ भी, a की वैल्यू तो प्लस की दे रखी है, b की वैल्यू माइनस की है और c की वैल्यू माइनस की है। देखो a की वैल्यू आपको 3a दे रखी है, b की वैल्यू आपको -7b दे रखी है और c की वैल्यू आपको -c दे रखी है। तो अब जहां जहां पर भी आप b और c की वैल्यूज रखोगे वो आप माइनस में रखोगे। आइडेंटिटी पूरे क्वेश्चन में सिर्फ a की यूज हो रही है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, माइनस वाली कोई आइडेंटिटी नहीं है इसमें। क्लियर हुआ, बस आपको साइन का ध्यान रखना है, उसको टर्म के साथ ही लेके जाना है। सेम फिफ्थ पार्ट, आपकी बार a माइनस में और c माइनस में और b प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस है और ये माइनस में। तो जहां जहां आप a की वैल्यू रखोगे वहां पर माइनस का 2x रखोगे, जहां जहां आप b की वैल्यू रखोगे वहां पर 5y रखोगे, और जहां जहां आप c की वैल्यू रखोगे वहां पर माइनस का 3z रखोगे। आइडेंटिटी सेम वही यूज हो रही है जो ऊपर के पार्ट्स में यूज हुई है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। क्लियर, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो भी सेम यही है, बस आपको यहाँ फ्रैक्शन में दे रखा है। a की वैल्यू आपको 1/4a दे रखी है, b की वैल्यू आपको माइनस में दे रखी है 1/2b और c की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। तो जहां जहां आप a की वैल्यू रखोगे वहां पर 1/4a रखोगे, जैसे कि 1/4a का होल स्क्वायर माइनस 1/2b का होल स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस 2 से ये 2 कट हो रहा था, कट कर दिया, इस 2 से ये 2 कट हो रहा था, वो भी कट कर दिया, इस 2 से 4 कट हो रहा था, वो भी कट कर दिया। तो 1/4a का होल स्क्वायर 1/16a स्क्वायर माइनस 1/2b का होल स्क्वायर, तो 1/4b स्क्वायर, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 1 स्क्वायर का तो 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस, ये वाला प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। अब 1/4ab, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ b बचा है माइनस का, वो ही लिख दिया, और यहाँ पर a/2 बचा है प्लस का, वो यहाँ लिख दिया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4, तो a की आइडेंटिटी लग रही है पूरे क्वेश्चन में आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फैक्टराइज करना है, दो पार्ट दे रखे हैं आपको फैक्टराइज करने के लिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आइडेंटिटी से ही करने, लेकिन यहाँ पर ये आइडेंटिटी से ही फैक्टराइज होगा। कैसे होगा चलो वो देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें से कोई ऐसी टर्म है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, बिल्कुल होंगी। आप देखो ना यहाँ पर 3 टर्म है जिन पे स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब देखते ही आपके माइंड में आइडेंटिटी आनी चाहिए, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, तो देखें तो 4x स्क्वायर होता है 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर होता है 3y का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर होता है 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आती है 2ab, तो 2a की जगह a, b की जगह b प्लस 2bc, 2b की जगह b और c की जगह c प्लस 2ca, 2c की जगह c और a की जगह a। लेकिन एक चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर तो ये माइनस का 16 है xz, ये कैसे, क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर देखें
अच्छा यहाँ माइनस का 24 है, इसको भी चेंज कर लो, ये माइनस है यहाँ। हम देखें तो यहाँ पर दो टर्म ऐसी हैं जो माइनस में है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए वाली टर्म माइनस की है, बी वाली या सी वाली? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिटी ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यही वाली है ना, ये यही लिखा हुआ है। तो देखो ये दोनों टर्म है माइनस की आपके पास, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कौन सा वेरिएबल कॉमन है? सी वाला, दोनों में आ रहा है सी। इसका मतलब जो ये सी वाली टर्म है ना, ये आपकी माइनस की है, ये माइनस का 4z है, तो दोनों में आपको क्या करना है, माइनस का 4z लेना है। तो अब जो आपकी आइडेंटिटी वो बनी है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो जब भी आपके पास ये आइडेंटिटी हो और दो या तीन टर्म या एक टर्म माइनस में हो, तो आप क्या करो, वो जो टर्म माइनस में है उसमें कॉमन ढूंढो। तो बी और सी, यहाँ सी और ए, बी सी और सी और ए दोनों में सी कॉमन है, इसका मतलब सी वाली टर्म दोनों में माइनस की है, तभी तो ये माइनस का बना, वरना तो यहाँ पर ये प्लस के होते हैं। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका फैक्टराइज। ऐसे आपके पास एक और पार्ट है, उसको भी समझते हैं चलो, और अच्छे से फैक्टर आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी दो टर्म माइनस की है, पहले यहाँ लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab है ये, प्लस 2bc है ये माइनस का 2c है। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, सिर्फ वेरिएबल देखना है, नंबर नहीं देखना। ए बी और सी ए में से ए कॉमन है, इसका मतलब जो ए वाली टर्म है ये माइनस की है, तो जहां जहां ए वाली टर्म लिखूंगी वहां माइनस की लिखूंगी। चलो ये तो हो गया। अब स्क्वायर देखते हैं, 2x स्क्वायर, लेकिन आप देखो 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो मैंने इसको क्या किया, √2x का होल स्क्वायर लिख लिया। क्यों? क्योंकि √2 को √2 से इंटू करूंगी तो 2 ही आएगा, पर माइनस का लिखा क्योंकि अभी हमने देखा कि माइनस वाली टर्म जो है वो ए वाली है, ठीक है, y को y स्क्वायर ही रहने दिया। अब बात आती है 8, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 8 मेरे पास होता है, अगर 8 के फैक्टर्स मैं लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं, यही होते हैं। इसको मैंने लिख दिया 2√2। अब 2√2 को 2√2 से इंटू करूंगी, 2 2 जा 4, √2 को √2 से करूंगी तो 2 आएगा, तो 4 2 जा 8 ही तो आएगा। इसलिए मैंने इस 8 को क्या किया, इस पे पहले रूट लगाया और फिर इसको 2√2 लिख दिया। अब 2√2 जेड का होल स्क्वायर, तो 8z स्क्वायर आ जाएगा। बस आगे तो वही लिखा है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बस ए वाली टर्म के आगे हर बार मैंने माइनस लगाया हुआ है, तो मेरा यहाँ पर फैक्टराइज हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, a की जगह -2√2x, b की जगह b और c की जगह c। क्लियर है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों पार्ट में क्यूब है, आपको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ देखते हैं। तो देखिए अब इसमें हम क्यूब कैसे निकालेंगे, आइडेंटिटी लगा के। सबसे पहली बात तो क्यूब वाली आइडेंटिटी होती कौन सी है, वो हमारे पास यहाँ पर होती है a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a की जगह हमें 2x दे रखा है और b की जगह हमें यहाँ पर 1 दे रखा है, तो हम जहां जहां पर भी a है वहां पर हम क्या करेंगे, 2x लिखेंगे, और जहां जहां b है आइडेंटिटी में वहां 1 लिखेंगे। चलिए लगाते हैं यहाँ, a क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब, b क्यूब मतलब 1 का होल क्यूब, 3ab, 3 a की जगह a, b की जगह b, ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। 2x का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब होगा x क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, यहाँ पर आएगा 2x प्लस 1, तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब 6x को जब आप अंदर इंटू करोगे दोनों से, तो आपके पास आएगा 12x स्क्वायर प्लस का 6x। तो यही आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू पार, सबसे हाईएस्ट पार वाली टर्म पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट, सेम वही है, बस फर्क इतना है यहाँ पर माइनस लगा है,
तो a माइनस बी के होल क्यूब की भी एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, सब जगह माइनस लग जाएगा। देखा जाए तो यहाँ a की वैल्यू आपको 2a दे रखी है और b की वैल्यू आपको यहाँ 3b दे रखी है। इसका मतलब जहां जहां पर आपके पास a है वहां पर आप 2a लिखोगे और जहां जहां पर आपके पास b है वहां पर आप 3b लिखोगे आइडेंटिटी में, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? सेम ऐसे आपके पास थर्ड पार्ट है, प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी के होल क्यूब की, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a की वैल्यू यहाँ पर आपको 3/2x दे रखी है, b की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो अब आइडेंटिटी में जहां जहां पर a है वहां पर आप क्या करोगे, 3/2x लिखोगे, जहां जहां पर b है वहां पर 1 लिखोगे और सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपने देखा ये वाला क्वेश्चन भी आपका आइडेंटिटी से ही सॉल्व हुआ। फोर्थ पार्ट भी सेम यही है आपके पास, यहाँ पर माइनस का है, तो 2 पार्ट आपके पास प्लस की आइडेंटिटी वाले और 2 पार्ट आपके पास माइनस की आइडेंटिटी वाले। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 2/3y है। तो अब जहां जहां पर a है वहां पर आप x रखोगे और जहां जहां पर b है वहां पर आप 2/3y रखोगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6? ये पूरा पार्ट आपके पास ये रहा। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इवेलुएट करना है आइडेंटिटी लगा के। तो देखो 99 का क्यूब है, 102 का क्यूब है, 998 का क्यूब है। तो अभी हमने ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था, लेकिन वहाँ क्यूब की जगह स्क्वायर था और डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना था। सेम चीज यहाँ पर भी वही है, यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी लगानी है। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो यहाँ पर 99 का क्यूब है, तो इसको ना मैंने क्या किया, 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख लिया। आप चाहो तो 90 प्लस 9 का होल क्यूब भी लिख सकते हो। प्लस लिखोगे तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगाओगे, माइनस लिखोगे तो माइनस वाली आइडेंटिटी। अब a माइनस बी का होल क्यूब वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, a की जगह 100 रखना है और मुझे b की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। चलिए लगाते हैं आइडेंटिटी में, a क्यूब मतलब कि 100 का क्यूब, बी क्यूब माइनस का मतलब कि 1 का क्यूब माइनस 3ab, 3 a की जगह a और b की जगह b, ब्रैकेट में a माइनस b मतलब कि 100 माइनस 1। तो 100 का जब हम क्यूब करेंगे मतलब कि 100 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, इन तीनों को इंटू करेंगे तो 300, 100 माइनस 1। ठीक है, अब 300 को 100 से इंटू किया और 300 को 1 से इंटू किया तो प्लस का 300 आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर का साइन जो है वो मेरा चेंज हो गया। ठीक है, बस अब आप सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस करोगे तो आंसर आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, एक्सपेंड कर लिया, उसके बाद क्यूब वाली ही आइडेंटिटी लगा दी जो क्वेश्चन नंबर 6 में लगाई थी। चलिए सेकेंड पार्ट भी सेम यही है, 102 का क्यूब था तो मैंने क्या किया, उसको 100 प्लस 2 का क्यूब लिख दिया। अब आइडेंटिटी क्या लगाई मैंने, a प्लस बी के होल क्यूब वाली, माइनस लिखूंगी तो माइनस वाली लगाऊंगी और प्लस लिखूंगी तो प्लस वाली लगाऊंगी। तो यहाँ पर a की जगह जहां जहां a है वहां 100 रखा, जहां जहां b है वहां 2 रखा और सॉल्व कर दिया। क्लियर? सेम ऐसे आपके पास थर्ड पार्ट है, 998 का होल क्यूब, तो उसको मैंने लिख दिया 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। फिर वही चीज आप इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें प्लस वाली टर्म लिखोगे, अगर आप इसको ये लिखते हो तो आप इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी लगाओ, अब माइनस लिखते हो तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाओ। ठीक है, सेम वही लगाया, तो a की जगह 1000 रखा, b की जगह 2 रखा, आइडेंटिटी में जहां जहां a है वहां पर 1000, जहां जहां b है वहां पर क्या किया मैंने, 2 रख दी और सॉल्व किया तो मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। तो आप देख लो अभी तक हम टोटल 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं, हर क्वेश्चन में सिर्फ आइडेंटिटी लग रही है, तो कितनी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी, पूरी एक्सरसाइज ये आइडेंटिटीज पे ही बेस्ड है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है, जैसे अभी हम ऊपर के क्वेश्चन में फैक्टराइज करके आए ना, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बन रही थी जिसमें, ऐसे ही यहाँ फैक्टराइज करना है। देख के ही पता चल रहा होगा क्यूब वाली टर्म्स हैं तो क्यूब वाली ही आइडेंटिटी से ये फैक्टराइज होगा, सब में मुझे क्यूब वाली ही टर्म्स दिख रही है यहाँ पर, तो उसी के अकॉर्डिंग ही फैक्टराइज होगा फिर। तो चलो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट पार्ट आपके पास ये रहा। तो 8 किसी का क्यूब होता है, बिल्कुल होता है,
2 का क्यूब होता है ना, बी क्यूब ऐसे ही रहने देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अब प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही होगी, 3, ए की जगह ए, बी की जगह बी, ठीक है, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी, यही होगा ना। अब अगर आप देखो ना, तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास यही दोनों टर्म्स निकल के आएंगी, करके देखिएगा सॉल्व, बिल्कुल यही दोनों टर्म्स आएंगी। तो ये कि कौन सी आइडेंटिटी है, ये आपके पास ए प्लस बी के होल क्यूब की। इस बार आपको ये दे रखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और आपको क्या लाना था, ए प्लस बी का होल क्यूब, जिसमें ए मेरे पास 2a निकल के आया और बी की वैल्यू मेरे पास बी ही निकल के आई है, तो 2a प्लस बी का होल क्यूब आ गया। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप 2a प्लस बी का होल क्यूब को खोल दो इस आइडेंटिटी से, तो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है ये यही निकल के आ जाएगा आंसर में, ठीक है। चलिए एक और पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि यहाँ पर a माइनस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है, तो वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो चलो 8a क्यूब मतलब कि 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, ब्रैकेट में a की जगह a की वैल्यू माइनस b की जगह b की वैल्यू। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे पूरा, तो आपके पास यही दोनों टर्म्स निकल के आएंगी, तो ये आपके पास 2a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर सारी टर्म प्लस की हैं तो समझ जाओ प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही है, और सारी टर्म्स माइनस की हैं तो समझ जाओ माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है। क्यूब है तो क्यूब वाली लगेगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली लगेगी, क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, सेम है, लेकिन अगर देखा जाए ना यहाँ पर, तो ए क्यूब यहाँ है, तो एक टर्म तो मुझे क्यूब वाली ये मिल ही गई, ए या बी में से कोई होगी, दूसरी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कहीं भी क्यूब नहीं था। फिर मैंने देखा कि 27 ये तो 3 का क्यूब होता है, मिल गई ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है और बी की वैल्यू यहाँ पर 5 ही है। तो हर बार ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में वो आपको किसी वेरिएबल के ऊपर क्यूब लगा के ही देगा, नहीं, कई बार कांस्टेंट नंबर भी दे देगा, वो भी किसी का क्यूब होगा, तो आपको वो भी चेक करना है। बाकी करने का तरीका सेम वही है, मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब इसे बना दिया है। सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है और फोर्थ पार्ट है, और सेम ही फिफ्थ पार्ट है। यहाँ तो आपको दिख ही रहा है a ये होगा, b ये होगा, और ये दोनों आपके ये दोनों टर्म्स को सॉल्व करके आए होंगे, तो आप आसानी से लिख सकते हो a की वैल्यू यहाँ पर 4a है और b की वैल्यू यहाँ पर 3b है। अब माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर, लेकिन अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखो तो यहाँ पर a तो आपको मिल गया लेकिन b नहीं मिला, तो 216 ये होता है 6 का क्यूब, तो फिर वही चीज 1/6 का होल क्यूब, तो ये आपको a क्यूब मिला है, तो ये आप पे b क्यूब है, तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी 3p और b की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है 1/6, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको फैक्टराइज करना था आइडेंटिटी यूज करके ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा है वेरीफाई, यहाँ आपको वेरीफाई करना है, दो पार्ट दे रखे हैं। वेरीफाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दो, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दो, वही है ना वेरीफाई। चलो करते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है, ऐसा करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट ऐसे ही होता है मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड नंबर ये वाला, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब x को अंदर इंटू करें, तो x को अंदर इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से इस y को ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा। कुछ कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये दोनों कट हो गए, एक प्लस का था एक माइनस का था, और कुछ ये दोनों भी कट हो गए, एक प्लस का था एक माइनस का था, बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये तो आपके पास LHS के बराबर है, हो गया वेरीफाइड, हो गया ना वेरीफाइड, आसान सा था। चलिए सेकेंड वाला भी देख लेते हैं, राइट हैंड साइड ही लेते हैं इसमें भी हम, तो x माइनस वाई
और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। चलो वही फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट लिया यहाँ पर, माइनस सेकेंड नंबर, फिर दोबारा सेकेंड ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, एक्स को इस ब्रैकेट के अंदर इंटू किया तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, वाई को ब्रैकेट के अंदर इंटू किया तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। कुछ कट हो रहा है, ये कट हो रहे हैं, अपोजिट साइन में है, ये भी कट हो रहे हैं, बचा क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यही तो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, हो गया वेरीफाइड। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 में कह रहा है फैक्टराइज करो, दो पार्ट दे रखे हैं। एक चीज देखिए हिंट, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो, क्योंकि इसमें जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई करवाया ये आपकी दोनों आइडेंटिटीज है। अगर आपसे बोले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, वो यही होती है। तो ये आइडेंटिटी आपको यहीं पर दे रखी है और प्रूव करके भी बता रखा है। ठीक है, ऐसी ये वाली आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। देखो इन दोनों में बहुत फर्क है, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये दोनों चीज सेम है। नहीं, ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, जबकि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो दोनों में बहुत फर्क है। इसकी आइडेंटिटी अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में करके आए हैं। ठीक है, ये वाला अब हम करते हैं। चलो ये है, ठीक है, तो मैंने एक्स वाई की जगह यहाँ ए बी लिख दिया है, आप एक्स वाई भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये है, इसको हम यहाँ पर 27 वाई क्यूब है उसको 3 वाई का होल क्यूब लिख लेते हैं और इसको 5 जेड का होल क्यूब लिख लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गई ना। तो ए प्लस बी ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर मतलब कि 3 वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 5 जेड का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब कि 3 वाई और 5 जेड। ठीक है यहाँ तक, तो इसको ऐसे ही रहने दो 3 वाई प्लस 5 जेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 वाई का स्क्वायर मतलब 9 वाई का स्क्वायर, 5 जेड का स्क्वायर मतलब 25 जेड स्क्वायर माइनस 3 5 जब 15 वाई जेड। यही आपका आंसर है। तो ए की वैल्यू देखें तो यहाँ पर 3 वाई थी और बी की वैल्यू देखें तो यहाँ पर 5 जेड थी। ठीक है, ऐसे ही एक आपको माइनस वाला भी दे रखा है, ये रहा। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का, क्यूब सॉरी, स्क्वायर नहीं क्यूब होता है, और ये 7 का होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 4m है और बी की वैल्यू यहाँ 7m है। चलो a माइनस बी, तो इसका मतलब 4m माइनस 7n। ए स्क्वायर मतलब कि 4m का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि 7n का स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब 4m और 7n। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। 4m का स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर, 7n का स्क्वायर मतलब 49n स्क्वायर, 7 4 जा 28 mn। हो गया फैक्टराइज। तो ये दो आइडेंटिटीज भी आपको याद करनी है, ये मत सोचना क्वेश्चन में है, क्वेश्चन 9 में तो ये आइडेंटिटी नहीं है, नहीं बिल्कुल है। क्लियर, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फैक्टराइज करना है इसमें भी आपको, एक ये दे रखा है, इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, इसमें भी एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, पहले आइडेंटिटी लगाऊं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ये आइडेंटिटी आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखी है। होती क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होती है। तो अगर आपको इतना दे रखा है ये, तो आपको ये वाली लेफ्ट हैंड साइड दे रखे तो राइट हैंड साइड करनी है आइडेंटिटी की यूज, राइट हैंड साइड दे रखे तो लेफ्ट हैंड साइड यूज करनी है। क्वेश्चन में देखा जाए तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, पर थोड़ा बनाना पड़ेगा पहले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। एक्स क्यूब है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3x का होल क्यूब, बन गया एक्स क्यूब, वाई क्यूब ऐसे, जेड क्यूब ऐसे माइनस 3x की जगह x, y की जगह y और z की जगह z। अब बन गई है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड यूज कर दें, फिर हम करें ना राइट हैंड साइड यूज। तो राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 3x, वाई की वैल्यू है यहाँ पर y और z की वैल्यू है यहाँ पर z। चलो
x प्लस वाई प्लस जेड, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह x और y की जगह y, माइनस वाई जेड, y की जगह y और z की जगह z, माइनस जेड एक्स की जगह x। तो ये 3x प्लस वाई प्लस जेड ऐसी है, ठीक है। यहाँ देखें तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3x जेड। ये आपका आंसर आ गया, हो गया फैक्टराइज। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z इज इक्वल्स टू दिस। इसको वेरीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो यहाँ देखते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर अपनी राइट हैंड साइड यूज कर रही हूँ। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही है। अब इसमें एक छोटी सी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 1/2 क्वेश्चन में आपको गिवन है ना यहाँ पर 1/2, ठीक है। देखो अब अगर मैं इसको सोचूं लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देख लूँ ना, यहाँ मेरी एक आइडेंटिटी बन रही है जो कि मैंने अभी ऊपर की थी। तो ऐसा करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा और शॉर्टकट से भी हो जाएगा। इससे बहुत लेंदी निकलेगा, वो तो इससे भी जाएगा लेकिन बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। कैसे करेंगे इसमें, देखो आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z। आपको पता है इसकी आइडेंटिटी होती है, अभी आप यूज करके आए हो, वो क्या थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये यूज करके आए हो अभी आप आइडेंटिटी, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन की, एक छोटी सी चीज करो, वो क्या करो आप यहाँ पर, आप ना यहाँ पर हाफ कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, और इस पूरे को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। कर सकती हूँ खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो ये वाला हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसी ही है। अब इस 2 से अंदर सबको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy, ये 2 है, माइनस 2yz माइनस 2zx। अब इससे क्या होगा, ठीक है, पहले इस 2 को सही कर देते हैं। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2z स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अभी भी नहीं आया राइट हैंड साइड के बराबर, तो सही बिल्कुल नहीं आया है, अभी एक दो स्टेप के बाद आएगा। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इनको एक ब्रैकेट में रख लिया, उसी तरीके से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz इनको एक ब्रैकेट में रख लिया, उसी तरीके से जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz इनको एक ब्रैकेट में रख लिया। मतलब कि ये वाली टर्म ले ली, एक ये वाली टर्म ले ली, एक ये वाली टर्म, इनको एक ब्रैकेट में, ऐसे फिर 3 टर्म एक ब्रैकेट में। ऐसा पता है मैंने क्यों किया, क्योंकि ना यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, और वो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, अब कई बच्चों को तो देख के पता ही चल गई होगी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। सिमिलरली ये होती है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, ये होती है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। इसमें भी लगा दी, इसमें भी लगा दी, इसमें भी लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। याद है ना आइडेंटिटी। अब आप देख लो क्वेश्चन में, यही थी राइट हैंड साइड, आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल, देखो आ गया ना। तो अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते ना तो थोड़ा लेंदी हो जाता, वो उससे भी ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड आ जाती, पर लेंदी हो जाता।
तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली क्योंकि हम ऊपर ही अभी ये आइडेंटिटी यूज करके आए थे तो हमें याद भी थी, तो हमने यहाँ पर वो वाली सॉल्व कर दी। क्लियर हो गया क्वेश्चन 12। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको एक चीज दे रखी है क्वेश्चन में, वो ये कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 है, और आपको शो क्या करना है यहाँ पर कि जो x क्यूब है प्लस जो y क्यूब है प्लस जो z क्यूब है वो 3xyz के बराबर है। ये आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। देखो अभी आप एक आइडेंटिटी करके आए हो, वो क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये आइडेंटिटी करके आए हो आप, ये आपके पास एक आइडेंटिटी थी, इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो उसकी जगह मैंने 0 रख दिया, ठीक है ना। अब जब आप 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आएगा ना, ठीक है। अब इस 3xy को मैंने क्या किया, जो ये 3xyz है इसको मैं उधर ले गई, यहाँ पर z भी लिख दो, इसको मैं उधर ले गई, प्लस का हो गया, और आपको यही प्रूव करना था, यही करना था, तो आ गया यहाँ पर हेंस प्रूव्ड, ये रहा, यही शो करना था और वो यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 13 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं अपना। क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो पार्ट्स दे रखे हैं, कह रहा है आप इनके ना डायरेक्ट क्यूब निकाल के सॉल्व मत करो, नहीं आपको किसी दूसरे तरीके से इनकी वैल्यू निकालनी है। अब जब क्यूब दे रखा है और क्यूब नहीं निकालना तो फिर कैसे निकालनी है, तो देखो अभी हम एक चीज करके आए हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमने ये चीज की कि अगर यहाँ पर ए वाला नहीं लिखते, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है ना वो 3xyz के बराबर होता है, ये रहा, ये है ना अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मेरे पास x दे रखा है -12, y दे रखा है 7 और z दे रखा है 5। तो मैं देख लेती हूँ अगर इन तीनों को प्लस करके 0 आ रहा है तो इसका मतलब मैं ये यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पर वही चेक कर लेते हैं। तो -12 प्लस 7 प्लस 5 सॉल्व करके तो 0 ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, एक्स क्यूब मतलब -12 का क्यूब, वाई क्यूब मतलब 7 का क्यूब और जेड क्यूब मतलब 5 का क्यूब, वो किसके बराबर होगा, 3xyz के। 3 एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई और जेड की जगह जेड। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1266। और देख लो आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने बिना क्यूब निकाले इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है, कई बार एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट है, पर आपके पास एग्जाम में ऐसे दोनों क्वेश्चंस एक साथ नहीं आएंगे, तो ये चीज आपको याद करनी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर आएगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होता है, ठीक है। सेम ऐसे इसका सेकेंड पार्ट है, x की जगह यहाँ पर 28 है, y की जगह यहाँ पर -15 है और z की जगह यहाँ पर -13 है। अगर मेरा x प्लस वाई प्लस जेड सॉल्व करके 0 आ गया तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर हो जाएगा। चलो पहले करके देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, तो 28 -15 -13 सॉल्व किया तो 0 ही आ रहा है। इसका मतलब एक्स क्यूब मतलब कि 28 का क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब कि 15 का क्यूब प्लस जेड क्यूब मतलब कि -13 का क्यूब किसके बराबर होगा, 3x वाई और जेड के बराबर होगा, ठीक है ना। अब आप इन तीनों को इंटू कर दो तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, आंसर मेरा प्लस में ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन 15 पे आते हैं। कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन।
देखो यहाँ पर ना आपको रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है और आपको लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो मैं क्या करती हूँ, जो ये एरिया मुझको दे रखा है ना, इसको फैक्टराइज कर देती हूँ। कर सकते हैं फैक्टराइज, और 3 टर्म है तो हम मिडल टर्म से कर सकते हैं, ऐसा हमने 2.4 में समझा है। तो मिडल टर्म है -35a, इसको ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करके तो यही आएगा। अब मल्टीप्लाई करके क्या आता है, मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो ऐसे 2 कोई से नंबर लेने पड़ेंगे मुझे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वो जो 2 नंबर लिए वो मैंने लिए 20 और 15, क्योंकि 20 को 15 में प्लस करोगे तो 35 भी आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 300 भी आ जाएगा। अब इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 5a आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 5a माइनस का 4। यहां से 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों पेयर में से, तो क्या बचेगा अंदर 5a माइनस का 4। बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया, तो 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4 फैक्टराइज हो गया। तो एरिया किसके बराबर आ गया, जो ये वाला एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। तो इनमें से एक लेंथ है एक ब्रेथ है, तो बस लिख दो। लेंथ आपके पास 5a माइनस 4 और ब्रेथ ले लो आप अपनी 5a माइनस 3। ठीक है, सेम ऐसे आपको सेकेंड पार्ट दे रखा है, इसमें भी आपको एरिया दे रखा है। तो फैक्टराइज कर लेते हैं मिडल टर्म स्प्लिट से ही। तो 35y स्क्वायर, तो 13 चाहिए, तो मैंने 28y माइनस 15y ले लिया, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, मिडल टर्म स्प्लिट से ही किया है। यहाँ से 7y कॉमन लिया तो 5y प्लस का 4 बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 5y प्लस का 4 बचा। फैक्टराइज करके मेरी 2 टर्म्स यहाँ पर निकल के आ गई हैं। इनमें से एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो लेंथ आ गई मेरे पास 5y प्लस 4 और ब्रेथ मेरे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी 7y माइनस 3। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज खत्म प्लस चैप्टर भी कंप्लीट एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। सेम 15 की तरह वहां पर रेक्टेंगल का एरिया दे रखा था, उसकी डायमेंशंस पूछ रहा था। वो 2D शेप है तो लेंथ और ब्रेथ उसकी डायमेंशन है। यहाँ पर आपको क्यूबॉइड की वॉल्यूम दे रखी है और उसकी डायमेंशन पूछ रहा है। अब क्यूबॉइड 3D शेप है तो उसकी डायमेंशंस क्या क्या होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो वॉल्यूम दे रखी है मुझे फर्स्ट पार्ट में, लेंथ ब्रेथ और हाइट मुझे फाइंड करनी है। तो देखो ये तो मुझे देख के ही पता चल रहा है, यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, ले सकती हूँ, तो x माइनस 4 अंदर बचेगा। अब लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ 2 ही टर्म दिख रही है, तो उसको ऐसे लिख दो ना, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4। तो एक आपके पास इसमें से लेंथ हो गई, एक आपके पास इसमें से ब्रेथ हो गई, और एक आपके पास इसमें से हाइट हो गई। लो आ गई तीनों चीज, क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशंस निकल गई। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी है इसका। सेकेंड पार्ट में फिर 3 टर्म है, फिर मिडल टर्म स्प्लिट लगा देते हैं। तो 12ky स्क्वायर 8ky को स्प्लिट करें, कॉमन ले ले, ऐसा करें पहले, इसमें से बड़ी टर्म्स है ना, 4k कॉमन आ रहा है तो चलो कॉमन ही ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा 5। अब मिडल टर्म स्प्लिट लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको 2 लिख देते हैं, कहीं आपको z लगे ये। तो 3y स्क्वायर प्लस माइनस करके तो 2y आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए ना, 15 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स हम यहाँ पर लें, तो 3 और 5 ही ले लेते हैं। 3 5 जा 15 और 3 में से 5 जाएगा तो 2 भी बच जाएगा। तो एक लेते हैं 3y और एक लेते हैं 5y। अब साइन कैसे लगाएं, तो यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ प्लस का, क्योंकि 2y प्लस का है मेरे पास। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, ये 4k ऐसी है। 3y यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, जब आप यहाँ से 3y कॉमन ही ले लोगे तो यहाँ पर आपके पास 1y
-1 बचा, यहाँ से 5 कॉमन लो तो y -1 बचेगा। तो एक 4 के आ गया, एक y -1 आ गया और एक 3y + 5 आ गया। इसमें से एक लेंथ ले लो, एक ब्रेथ ले लो और एक हाइट ले लो। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। डायमेंशंस निकालनी थी, डायमेंशंस निकल गई। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन 16। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.5 जो है एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गई। चैप्टर भी हमारा एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।